तो गाइस, जब हम किसी रिच पर्सन के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक ऐसे इंसान की इमेज आती है जो अच्छे महंगे सूट बूट में होता है, लग्जरी कार चला रहा होता है और बहुत बड़े घर में रह रहा होता है। बट क्या हमारी इस इमेजिनेशन में कुछ सच्चाई भी है? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन ईथन और ब्रूस नाम के दो दोस्तों के माइंड में भी आया कि क्या सच में ही रिच लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे उनके बारे में सोचते हैं, या फिर रियलिटी कुछ और ही है। तो इस चीज का पता लगाने के लिए दोनों रिसर्च पर निकल गए। रिसर्च के दौरान दोनों ही दोस्त कई अलग अलग रिच लोगों से मिलते हैं, उनसे ढेर सारी बातें करते हैं और उनकी मेंटेलिटी जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि जिन जिन सोसाइटीज में रिच लोग रहते हैं वो उन सोसाइटीज का बार बार चक्कर लगाते हैं, जिससे वो ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर रिच लोगों का रहन सहन कैसा होता है। काफी रिसर्च करने के बाद जब वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो वो अपनी ही बनाई रिपोर्ट को देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं। इस रिसर्च में ईथन और ब्रूस को ये पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो बाहर से रिच दिखाई देते हैं, मतलब जो लोग महंगे घरों में रहते हैं, लग्जरी प्रोडक्ट्स बाय करते हैं, वो रियल में रिच होते ही नहीं, बल्कि ये वो लोग होते हैं जो अमीर जैसा दिखने और शो ऑफ करने के लिए इन चीजों को अपने पास रखते हैं। जबकि जो लोग सच में वेल्दी होते हैं वो एक बहुत ही कैजुअल घर में रहते हैं और चमक धमक वाले कपड़ों की बजाय वो एकदम फॉर्मल और डिसेंट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वॉरेन बफेट, जिनको आप इन्वेस्टिंग का किंग मान सकते हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक भी हैं, वो इतने अमीर होने के बावजूद भी अपने वही 1950s के घर में रहते हैं। इसी तरह मार्क जकरबर्ग, जो पूरी फेसबुक कंपनी के मालिक हैं, उनकी भी मैक्सिमम फोटोज आपने ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स में ही देखी होंगी, क्योंकि वो ज्यादा हैवी ड्रेसिंग स्टाइल्स पसंद ही नहीं करते। वेल्दी लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि उनकी पहचान उनके हुलिये से नहीं, उनके काम से होती है, और इसीलिए वो अपना पूरा फोकस अपने काम पर लगाते हैं, ना कि खुद को गुड लुकिंग दिखाने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं। ब्रूस और ईथन ने अपनी उस रिपोर्ट में 6 ऐसे हिडन साइंस नोट किए जो अमीर लोगों में होते तो हैं, पर लोग इन चीजों को ज्यादा नोटिस नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों को वो रिच मान बैठते हैं जो एक्चुअल में रिच होते ही नहीं, जो सिर्फ और सिर्फ रिच बनने का दिखावा करते हैं। तो कौन से हैं वो 6 हिडन साइंस, चलिए जानते हैं। नंबर 1, नेवर ओवरड्रेस। ईथन जब एक बार जॉगिंग के लिए पार्क में गए तो वहाँ पर उन्होंने ये नोटिस किया कि पार्क में एक जगह अच्छी खासी भीड़ लगी हुई है। वहाँ के लोगों ने एक आदमी को घेरा हुआ होता है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस आदमी ने सोने से बनी काफी सारी चेन्स पहनी हुई होती हैं, और उसका बाकी का ड्रेसिंग स्टाइल भी काफी महंगा और लग्जरी होता है। जब वहाँ के लोग उससे उसकी अमीरी का राज पूछते हैं तो वो उन लोगों से ये बताता है कि अरे मैं एक महीने में 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, ये सब चीजें तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है ना। उसकी ये सारी बातें ईथन भी सुनता है, लेकिन वो वहाँ खड़े रहने की बजाय वहाँ से वापस आता है और पार्क में लगी एक बेंच पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद ईथन के पास एक आदमी आकर बैठता है। ईथन उस आदमी को खुद से इंट्रोड्यूस कराता है और उससे बातें करने लगता है। अब बातों बातों में ईथन को ये पता चलता है कि वो आदमी एक बहुत ही बड़ी कंपनी का मालिक है, जिसका मंथली टर्नओवर ही 20 से 30 करोड़ का है। उसकी ये बातें सुनकर ईथन बिल्कुल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो आदमी इतने नॉर्मल कपड़े पहना हुआ होता है जिसको देखकर कोई ये कह ही नहीं सकता कि ये इतना अमीर इंसान है। देखो, हमारे लिए हमेशा से ही रिच लोगों की डेफिनेशन काफी गलत रही है। लोग आपको अक्सर ये कहते हुए दिख जाएंगे कि अरे यार देख, इस आदमी ने कितना सारा सोना पहना हुआ है, इसके पास तो रोलेक्स की वॉच है, अरे इसके पास तो आईफोन भी है, ये तो पक्का बहुत अमीर होगा। हमेशा ही अमीर इंसानों के लिए हमारा यही जजमेंट रहता है, जबकि होता इससे बिल्कुल अलग है। मिडिल क्लास के जो शो ऑफ करने वाले लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत अमीर दिखाने के लिए अक्सर ऐसा करते हैं। हाँ, जो लोग रियल में वेल्दी होते हैं वो भी नो डाउट बहुत ही अच्छे और ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बट वो लोग उस तरह के ड्रेसिंग स्टाइल को चूज करते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल हों, ना कि उसको जिसमें दुनिया उनको कंफर्टेबल माने, और इसीलिए वो शो ऑफ जैसी सो कॉल्ड चीजों से दूरी बनाकर रखते हैं। नंबर 2, एक्सपेंसेस। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा गया है कि एक मिडिल क्लास का इंसान जब रिच बनने के बारे में सोचता है तो उसके मन में सबसे पहले यही बात आती है कि जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो बहुत पैसे खर्च करूंगा, घूमने जाऊंगा, अच्छी बाइक खरीदूंगा और जो मन में आएगा वो करूंगा। पर जो लोग एक रिच बैकग्राउंड से होते हैं वो जितना हो सके अपने लिए लिमिटेड एक्सपेंसेस करते हैं। अब ऐसे नहीं है कि रिच लोग कंजूस होते हैं, बल्कि वो ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनको अपना टाइम और पैसा कहाँ और किस तरह यूज करना है। रिच लोग अपनी इनकम का 30 से 40% अपनी नीड्स और बिल पे करने में खर्च करते हैं, और बाकी अपनी इनकम वो फिर से री इन्वेस्ट कर देते हैं। इसीलिए जो लोग अपनी आ रही इनकम को आंख बंद करके कहीं भी खर्च कर देते हैं उनको रिच लोगों की कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं डाला जा सकता। नंबर 3, हेल्थ। ये बात हम सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनी और वेल्थ से भी एक बहुत ऊपर की चीज है जो हमारी लाइफ को एंजॉय करने के लिए कहीं ज्यादा मैटर करती है, वो है गाइस हमारी हेल्थ। क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है, और इसीलिए ही रिच लोग अपनी हेल्थ का सबसे ज्यादा ख्याल रखते हैं। वो डेली हेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और पूरी कोशिश करते हैं अपने आप को फिट बनाए रखने की। जबकि शो ऑफ करने वाले हेल्थ से ज्यादा टेस्ट पर फोकस करते हैं।
जिस तरह का खान पान उनको पसंद आ जाता है बस वो उसी को कंटिन्यू रखते हैं, फिर भले ही वो आगे चलकर ऐसे खाने पीने से बीमार ही क्यों ना हो जाएं। और इस चीज से होता यह है कि एक पॉइंट पर आकर वो रिच बनने के बाद भी अपनी वेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि तब उनकी बॉडी में इतनी एनर्जी बचती ही नहीं। तो अमीर लोगों का एक साइन ये भी है कि वो अपने आप को हमेशा फिट रखने की कोशिश करते हैं। नंबर 4, चूज टाइम ओवर मनी। जैक और टाइलर अपनी अपनी वाइफ के कहने पर एक सुपरमार्केट में शॉपिंग के लिए जाते हैं। अब जब वो सुपरमार्केट में पहुंचते हैं तो वहां की चीजों के प्राइस उनकी वाइफ के बताए प्राइस से थोड़े ज्यादा होते हैं। तो ये देखकर टाइलर कहता है कि यहाँ तो चीजों के प्राइस बहुत ज्यादा हैं, मैं यहाँ से नहीं खरीदने वाला, मैं तो दूसरी जगह पर ट्राई करूंगा। पर जैक उसी सुपरमार्केट से शॉपिंग करता है और घर वापस आ जाता है एंड घर आने के बाद वो अपने काम में लग जाता है। लेकिन टाइलर स्टिल अलग अलग सुपरमार्केट्स में जाकर प्राइसिंग देखता रहता है। देन फाइनली उसको एक ऐसी चीप सुपरमार्केट मिलती है जिसमें जहाँ की चीजों के प्राइस उसके बजट में होते हैं। वो खुशी खुशी सामान खरीदता है और घर वापस आ जाता है, बट इस प्रोसेस में उसको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अब आप बताइए कौन ज्यादा समझदार है, टाइलर या फिर जैक? वेल देखो, बात यह है कि जो लोग रियल में रिच होते हैं वो पैसे से ज्यादा अपने टाइम को वैल्यू करते हैं। वो अपनी कुछ पेनीज बचाने के लिए अपने टाइम को दांव पर नहीं लगाते और जितना हो सके उसको सेव करने की कोशिश करते हैं, ताकि वो ये प्रीशियस टाइम अपने जरूरत के कामों में लगा सकें। और ये साइन रिच लोगों में बहुत देखा जाता है। नंबर 5, दे डोंट गो फॉर एनी डिस्काउंट। गाइज इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि लोगों को डिस्काउंट बहुत ही ज्यादा पसंद है। यही रीजन है कि डिस्काउंट में मिलने वाली चीजें फिक्स प्राइस वाली चीजों से भी कहीं ज्यादा बिकती हैं। एक बार डिस्काउंट पर लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए एक रिसर्च की गई, जिसमें एक शॉपिंग मॉल के एक तरफ कुछ टी शर्ट्स रखी गई जिनका प्राइस टैग उन्होंने 200 रुपए लगाया। वहीं उसी शॉपिंग मॉल में दूसरी तरफ सेम वही टी शर्ट्स रखी गई, पर इस बार उन पर 300 रुपए का प्राइस और साथ में 50% का डिस्काउंट लगाकर रख दिया। अब इस वाली रिसर्च का जब रिजल्ट सामने आया तो वही हुआ जो एक्सपेक्टेड था। करीब 80% से ज्यादा लोगों ने 50% वाले डिस्काउंट कूपन से अट्रैक्ट होकर 300 वाली टी शर्ट्स खरीदी। अब ये टेक्निक अगर आप गौर करें तो हर जगह पर यूज होती है, जहां पर कंपनीज लोगों को मैनिपुलेट करके अपनी सेल्स बढ़ाती हैं। ऐसे में जो लोग खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं वो इन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा शॉपिंग करके अपना बहुत पैसा वेस्ट कर देते हैं और फिर ये सोचते हैं कि हमने कम लागत में ज्यादा अचीव कर लिया। लेकिन रियल रिच पर्सन ऐसे डिस्काउंट्स के चक्कर में कभी पड़ते ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता होता है कि ये डिस्काउंट्स लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट करने का जरिया है और कुछ नहीं। लोग यहाँ पर उनकी बातों में आकर किसी प्रोडक्ट के लिए एक्स्ट्रा पैसे तक दे देते हैं, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं चीजों पर अपना पैसा खर्च करते हैं जिन चीजों की उनको एक्चुअल में नीड हो, ना कि डिस्काउंट के चक्कर में आकर वो कुछ भी खरीद लेते हैं। नंबर 6, दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। रिच लोग कभी भी हमेशा एक जॉब में ही नहीं फंसे रहते, क्योंकि उनको ये पता है कि जॉब चाहे हाई सैलरी की हो या फिर लो सैलरी की, जॉब जॉब होती है जो तुमको मजबूर करती है किसी के अंडर में काम करने के लिए। और यही चीज उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो हमेशा से ही खुद का बॉस बने रहना चाहते हैं। वो लोग गाइज अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर कहते हैं, क्योंकि वो अपने कामों की जिम्मेदारी खुद ही लेना पसंद करते हैं और यही चीज उन्हें लाइफ में फ्रीडम देती है कुछ बहुत बड़ा अचीव करने के लिए। तो इसीलिए छठा साइन यही है कि जो लोग जॉब से ज्यादा बिजनेस को प्रेफर करते हैं वो कहीं ना कहीं एक रिच माइंडसेट रखते हैं। तो ये थे वो 6 ऐसे साइंस जिससे आप ये इजीली पता कर सकते हैं कि क्या कोई इंसान सच में अमीर है या फिर वो सिर्फ अमीर बनने का दिखावा कर रहा है। और इनमें से एक साइन भी अगर आपके अंदर मौजूद है तो आप ये मान सकते हैं कि आपका माइंडसेट भी उन 60% शो ऑफ करने वालों से बिल्कुल अलग है। वीडियो गाइस अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर चाहते हैं। और अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।